यार, कोई खास चीज, I mean, कोई नहीं। जरा सब्र करो यार, लड़कियों को रेडी होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। वाह, वो लड़की एकदम मस्त है। क्या वाह, तेरा सिलेक्शन तो मस्त है। जरा बुला तो ले उसे। हेलो मिस। ए बेबी, जरा इधर तो आइए, आपको करीब से देखें तो सही। डरो मत, डरना मना है। आपका शुभ नाम? चमेली। वाह, चमेली। वैसे तो चमेली नाम बहुत खूबसूरत है। हाँ? नाम के साथ साथ बदन से भी खुशबू आ रही है। देखो चमेली, जो लड़की इस कॉलेज में पहली बार कदम रखती है, वो हमारे बॉस को कुछ न कुछ दिए बगैर नहीं जाती। हमारे इस बॉस को खुशबू से भी बढ़कर कुछ और चाहिए। अरे नहीं 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 चमेली नहीं, हमारे बॉस को पैसा नहीं चाहिए। पैसे तो उसके डैडी खूब कमाते हैं। अरे देवा, जरा इस नासमझ को समझाओ कि बॉस को क्या चाहिए। ओके ओके, समझा दूंगा। देखो चमेली, हमारे बॉस को तुम्हारे इन गुलाबी होठों से एक किस चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं, होठों पर मत देना, लेफ्ट हैंड पर दे देना बस। आगे बढ़ो चमेली, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो चमेली। आगे बढ़ोगी, आयुष्मान भवा। अरे यार, कब तक हाथ पैर पर किस लेता रहूंगा। किस मिले तो यहाँ, तभी तो मजा है। अरे यार, नो प्रॉब्लम। तो वो इरादा भी पूरा हो जाएगा। ए 40 एंजल्स, जरा रुकिए। वैसे तो हमें बैड बॉयज कहते हैं। ये हमारे बॉस हैं, ये आपसे कुछ चाहते हैं। क्या चाहिए? तुम्हारा नाम क्या है? प्रियंका। आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, हमारे बॉस को आपसे एक किस चाहिए। What? इसके बाद इनसे आशीर्वाद लेके आप पढ़ाई शुरू कर सकती हैं। This is too much. ये ऐसा नहीं करेगी। ऐसा मत कहो जाने मन, बॉस नाराज हो जाएगा। अगर बॉस नाराज हो गया तो बहुत बुरा होगा। Rubbish. Let's go. अगर तुम देना नहीं चाहती तो मैं खुद ले लेता हूँ। अरे रुक। बचाओ कोई, बचाओ। हिरनियों के पीछे शेरों का भागना अच्छा लगता है, कुत्तों का नहीं। लो, हीरो आ गया। हाँ, हीरो ही तो हूँ। What's going on here? Nothing. Go to your classes. Come on. Come on. हूँ, बाद में फोन कर लीजिएगा। अच्छा। हर रोज तो इसी तरह से देर से आता है। कहाँ था अब तक? कुछ नहीं डैड, दोस्त के घर गया था। अच्छा, अब तूने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। तू क्या समझता है? तूने कॉलेज में जो मारपीट की वो मैं नहीं जानता? ठाकुर रामनाथ को हर खबर का पता होता है। ठीक है, ये बता, मारपीट क्यों की? हमारे कॉलेज में कुछ बैड बॉयज गंदी हरकतों से न्यू कमर गर्ल्स को छेड़ रहे थे। और आप हीरो बन के लड़कियों को बचाने के लिए कूद पड़े। हम तुम्हें कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजते हैं,
लड़ने के लिए नहीं। मैं जानता हूँ डैड, लेकिन लड़कियों को गंदी हरकतों से छेड़ना भी तो बुरी बात है। कॉलेज में जो भी गड़बड़ होता है उसे प्रिंसिपल संभाल लेगा, नहीं तो पुलिस को बुला लेंगे। जनता को बचाने वाला तू कौन होता है? ओफो, क्यों डांट रहा है? जवान लड़का है, कभी कभार देर से आ गया तो क्या आफत हो गई। अभी बेटा तू चल बेटा। हेलो, आई एम प्रियंका। कल आपने मुझे उन लड़कों से बचाया, लेकिन मैं आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाई। एक्चुअली मैं बहुत घबराई हुई थी। इट्स ओके, इसमें थैंक्स करने की क्या जरूरत है? हालात ही कुछ ऐसे थे। मेरी जगह कोई और होता तो शायद यही करता। नहीं, हर कोई आपकी तरह नहीं होता। आपकी हिम्मत के साथ साथ आपका दिल भी बहुत बड़ा है। थैंक यू। आपने जो कहा वो 100% सही है। इसका दिल तो हाथी के दिल से भी बड़ा है। समझो कि एक फुटबॉल कोर्ट है, 24 कैरेट का प्योर गोल्ड है इसका दिल। आपका नाम शिव है ना? आपको कैसे पता चला? नोटिस बोर्ड पर देखा था। हाँ हाँ, हो सकता है, जरूर देखा होगा, क्योंकि नोटिस बोर्ड पर तो दिलदारों के ही नाम दिखाई देते हैं। ये तो अपनी अपनी तकदीर की बात है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पुलिस स्टेशन के बोर्ड पर जब तुम्हारा नाम दिखाई देगा, ये भी तो तकदीर की बात होगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप लोग दिल खोल कर बातें कीजिए। चलो चार्मी, चलो काव्या, चल 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 चल, कम ऑन, चल 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 चल, अच्छा अच्छा अच्छा, कम डार्लिंग कम। कम। Today we will study about the famous English poet John Keats and his famous poem To Autumn. He is the last but the most perfect of the romantic poets. He was a disciplined devotee of beauty and love. Shiv, what are you doing? सर, शिव तो जॉन किट्स की भी हदें पार कर चुका है और ब्यूटी का डिवोटी बन गया है। अच्छा, पहले तुम वो मुर्गी का हेयर स्टाइल हटाकर ब्यूटीफुल बनो, बाद में ब्यूटी के बारे में सोचो। मत टोको किसी की आशिकी को, टोकने से पहले सोचिए खुद भी तो थे कभी आशिक सर। साइलेंस। साइलेंस बोलना तो आसान है, लेकिन ज्यादा साइलेंस से वायलेंस हो जाता है। Shut up! ये कोई शायरी की महफिल नहीं है, क्लासरूम है। क्लासरूम तो क्लासरूम है सर, ये बात और है कि इस वक्त यहाँ शायरी की धूम है। पहले तुम और तुम्हारे साथी यहाँ से निकल जाओ। गेट आउट ऑफ द क्लास। ए मुर्गी, you too, get out! थैंक यू। Silence! आजा भंगड़ा पाले, अपाले 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 रे। टेंशन ना ले, आजा भंगड़ा पाले, अपाले 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 रे। 4 दिन की जिंदगी है ऐश कर, जिंदगी की हर खुशी को कैश कर। 4 दिन की जिंदगी है ऐश कर, जिंदगी की हर खुशी को कैश कर। जिंदगी को जिंदगी बना 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 ले, बना बना ले।
ले, आजा भंगड़ा पाले, अपाले 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 रे। टेंशन पेंशन ना ले, आजा भंगड़ा पाले, अपाले 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 रे। जिंदगी को देने दिशा, अपाले 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 रे, अपाले 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 रे। टेंशन वेंशन ना ले, आजा भंगड़ा पाले, अपाले 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 रे। टेंशन वेंशन ना ले, आजा भंगड़ा पाले, अपाले 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 रे। दिल लगा किसी से, किसी को अपना ले, किसी की धड़कनों में अपना घर तू बना ले। हे ओ, हम सफर किसी को तू बना, गपगनी सनी गपगनी सनी रे गा रे गा रे गा। हम सफर किसी को तू बना, अपाले 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 रे, अपाले 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 रे। टेंशन वेंशन ना ले, आजा भंगड़ा पाले, अपाले 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 रे। टेंशन वेंशन ना ले, आजा भंगड़ा पाले, अपाले 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 रे। नायर जी, मेरे लिए एक कप कॉफी और इन्हें जो चाहिए इन्हें दे दीजिए। ए नायर, बड़ी भूख लग रही है यार। सबने नाश्ता करने के बाद कुछ खाया नहीं, खाने के लिए क्या मिलेगा? गर्मा गर्म रोटी और सब्जी तैयार है। अच्छा। लाऊं क्या? लेके आओ ना यार, जाओ जल्दी जाओ। अब देखना, हल्की सूखी रोटी और सड़ी हुई सब्जी लेकर आएगा ये नायर। और चिकन करी मिलेगा, कल का होगा तो भी परवाह नहीं। कल का चिकन करी बचाया हुआ है। वाह नायर जी, हाँ। कैंटीन का मालिक आप जैसा हो तो क्या बात। हाँ। Keep it up, keep it चलो up। नायर, जल्दी लेके आओ। हाँ जी, अगर बैड बॉयज आए होते तो उन्हें एक एक रोटी दे देते। वो अभी सेक दे देगा। नायर जी, हाँ? मेरी चिकन करी कहाँ है? किसी को चिकन करी और मटर करी समझ के खा लो। चिकन बेचने वाला तो मुझे उधार नहीं देगा। अच्छा तो ये बात है। हाँ। तो देखना, कल से हाँ। मैं तुमको जिंदा मुर्गी ला के दूंगा। तो फिर मैं बना कर दूंगा। हाँ, नहीं चाहिए तुम्हारा चिकन मुझे। चिकन लाने में क्या बुराई है? नायर जी, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है क्या? नहीं, क्यों? तो सुनो, ये मुर्गी चुरा के लाने वाला है और ऐसा चोरी का माल मुझे हजम नहीं होगा। जो भी हो, नायर के खाने से तो बेहतर ही होगा। अरे मुर्गी भैया।
हाय। हाय। लगता है शॉपिंग करने आई हो। नहीं, यू ही बस विंडो शॉपिंग के लिए। और तुम? सेम टू यू। यूं ही चलो एक कप कॉफी हो जाए। थैंक्स, मुझे कॉफी नहीं चाहिए। क्यों, कॉफी पीना मना है क्या? तो चलो आइसक्रीम हो जाए। ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैं कॉफी पी लूंगा और तुम मुझे कंपनी दे देना। ठीक है? तभी दोनों ही कॉफी पीते हैं। वेलकम। टू कप ऑफ कॉफी। और क्या हो रहा है? अभी कॉलेज में जो कुछ भी हुआ वो मैं आज भी नहीं भूल सकती। इसके लिए तुम्हें जितना भी शुक्रिया अदा करो कम है। गुजरी हुई बातों को याद करके शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? कुछ और कहो ना। मेरा मतलब अपनी फैमिली के बारे में कुछ कहो ना। वैसे डैडी सिविल इंजीनियर है और मैं उनकी इकलौती बेटी। सेम एज यू। मैं इकलौता बेटा हूँ, डैड बिजनेसमैन है, दादी माँ और माँ साथ में रहते हैं। वैसे हम यहाँ के नहीं हैं, लेकिन यहाँ के सेटल हुए हैं। अच्छा, मुझे तो अब यहाँ अच्छा लगता है। और तुम्हें? अब थैंक यू। ओह माय गॉड, ये कहाँ से आ गया? कौन? अरे वो मेरा कजिन थोड़ा। माय गॉड। कौन था वो लड़का? कौन? वही जिसके साथ तू कॉफी पी रही थी। अच्छा, तो उस बेवकूफ ने न्यूज यहाँ तक पहुँचा दी। मॉम, वो मेरा क्लासमेट था और क्लासमेट के साथ कॉफी पीना गुनाह है क्या? नहीं, गुनाह नहीं। पर लड़कों के साथ क्या हुआ? मॉम, तुम 25 सेंचुरी की औरत हो, 16 सेंचुरी जैसी बातें क्यों करती हो? कम ऑन मॉम, जस्ट चिल। ज्यादा सोचती हूँ तभी तो डरती हूँ। हाँ, सच कह रही हूँ। अरे मैंने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी तब। आ गए वो लोग। तुम एक बार क्या मेरे हाथों से बच गई? तुम समझती हो तुम झांसी की रानी हो? और तुम्हारा वो यार, उसे तो मैं कॉलेज के बाहर देख लूंगा और तुम्हें मैं यहां देखूंगा। इनकार मत करो प्रियंका, साईं जो चाहता है वो चुपचाप देकर चली जाओ। किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता प्रियंका। साईं की ख्वाहिश को पूरा करो, ईश्वर आपका भला करेगा। रास्ता छोड़ो, हमें जाना है। जाने जिगर, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। हमसे पंगा लेकर कोई बचता नहीं है। अभिषेक, अभिषेक, वो बैड बॉयज प्रिया को छेड़ रहे हैं। कहाँ पर? वहाँ पर। चलो चलो चलो। हट जाओ वरना कंप्लेन कर दूंगी। कंप्लेंट देने से हमारा कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम्हारी बदनामी होगी। सोच लो। प्रिया, क्या हुआ? ये जबरदस्ती प्रिया से किस मांग रहा है? तू चाहता क्या? तुझे अगर कोई मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम हो तो जाके डॉक्टर से चेकअप करवा लेना, पैसे मैं दे दूंगा। मुझसे पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तू एक नेता का बेटा है, कल को शायद तू भी एक नेता बन सकता है। लेकिन तू शायद ये नहीं जानता कि अगर एक बार जनता का इरादा बदल जाए तो अच्छे अच्छे नेताओं की कुर्सियां पलट जाया करती हैं। इस लड़की के लिए तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? बहन लगती है तेरी, दोस्त है, बॉडीगार्ड है तू इसका। है कौन ये तेरी? लवर है? टेल मी हु इज शी? टेल मी, बोल कौन है ये? यस, शी इज माय लवर। यस, शी इज माय लवर। Yes, she is my lover. Yes, she is my lover.
यार तूने सबके सामने तो प्रिया को अपना लवर बता दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तूने सीरियसली कहा या मजाक में। लेकिन प्रिया पर तो बड़ा असर पड़ा होगा। क्या तू सचमुच प्रिया को चाहता है? खूबसूरत लड़की को हर लड़का चाहेगा और हैंडसम लड़के को हर लड़की चाहेगी। यही तो सृष्टि का नियम है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि दिल क्या चाहता है। यही तो राजू ने पूछा। सवाल यह है कि अभी प्रिया को दिल से चाहता है कि नहीं। चलो इसी से पूछ लेते हैं। यार तू बता, तू सचमुच प्रिया को चाहता है कि नहीं? यार बोलना, तू प्रिया को प्यार करता है क्या? हाँ। देखा, ये सचमुच प्रिया को चाहता है। यार तू सच बोल, प्रिया को चाहता है क्या? हाँ, मैं प्रिया को बेहद चाहता हूँ, मगर मुझे नहीं पता वो मुझे चाहती है या नहीं। क्यों नहीं, वो भी तुझे बेहद चाहती है, आंखों से ही पता चलता है। यार तू एक काम कर, पहले एक रोमांटिक सॉन्ग सीख। क्यों? अरे गधे, फिल्मों में देखता नहीं, गाना गाओ, लड़की पटाओ। हाँ। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? अब कैसे जाऊंगी? क्या हुआ प्रिया? देखो ना, टायर पंक्चर हो गया। टायर तो पंक्चर हो गया। अब क्या करें यार? करना क्या है, प्रिया को मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तुम स्कूटर बनवा के घर पे ले आना। इसीलिए मैंने पहले बोला था। पहले क्या कहा था? वो क्या है कि जिंदगी में किसी का टायर पंचर होता है तो मुझे ही ठीक कराना पड़ता है ना। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। किस्मत? मेरा मतलब बदकिस्मती, बदकिस्मती। चलो प्रिया, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक्स मुझे नहीं, राजू को कहो, जिसने टायर पंचर किया है। चलो यार, काम बन गया। अब इस खटारे को कौन ढकेल कर पंचर बनवाएगा यार? मुझसे नहीं होगा। अच्छा मैं चलता हूँ। ओए रुक, कहाँ चला? एक फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकता है क्या? अभिषेक और प्रिया के प्यार के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये प्यार कर पाएंगे। वाओ, कितनी अच्छी जगह है ना? क्या बात है अभी? बड़े टेंस लग रहे हो। कुछ नहीं। तुम मुझे यहाँ कुछ कहने के लिए लाए हो ना? हाँ, कहना तो चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। क्या बात है? जो कुछ भी कहना है खुल के कहो ना। प्रिया, मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ वो जरा सीरियस मैटर है। सीरियस? क्या बात है अभी? मुझे बताओ ना प्लीज। प्रिया, ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकती हो। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? वही जो मैंने स्टूडेंट्स के सामने कहा। क्या कहा? वो शी इज माई लवर। तो सारे स्टूडेंट्स के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो फिर क्या कहना चाहिए था? अकेले में, नजरों से नजर मिला के, थोड़ा सा करीब आके कहना चाहिए था, आई लव यू। प्रिया और अभिषेक के लव को सक्सेस करने के लिए मेरा ही मास्टर ब्रेन यूज हुआ है। मास्टर ब्रेन यूज करने की कीमत
500 रुपए। स्कूटी पंचर करवाने के लिए राजू को दिए 100 रुपए और फिर पंचर बनाने के लिए ले जाने और ढकेलने का रिस्क लेना, सब मिलाकर 2000 रुपए। आई लव यू कहना और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुल मिलाकर 5000 रुपए। कैसा लगा मेरा लव बिल? ठाकुर रामनाथ की सरकार ये बिल हरगिज पास नहीं करेगी। ओए! चलो यार, इसे हम इंस्टॉलमेंट पे ही ले लेते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट ही सही। फिलहाल कितना दोगे? कितना चाहिए? 1000। सॉरी। चलो 750। सॉरी अगेन। कम डाउन। ठीक है, 500 ही दे दे बस। इतना भी नहीं। थोड़ा और नीचे। ए राजू, ये क्या बोल रहा है? ठीक है, 300 रुपए ही दे दे। थोड़ा सा और नीचे। बे साले, कम से कम 4 बियर तो पिला दे। 4 बियर तो पिला दूंगा, लेकिन टोटल मामला सेटल हो जाना चाहिए। टोटल सेटलमेंट? हाँ। यस अभिषेक। अभिषेक। साई, द बैड बॉय। तू बड़ा गुड बॉय बना फिरता है ना? अभी लेकिन इस कहानी में सिर्फ बैड बॉय की ही चलेगी। तेरी प्रियंका मेरी कैद में है। बात करना चाहेगा उससे? अभी ले बात कर। अभी कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो। ये मुझे इसके आगे नहीं। ताज्जुब हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? सोच, दिमाग लगा। सोच, तेरी प्रिया यहाँ कैसे आई? कैसे आई यार? सोचता रहे। आके बचा सकता है तो बचा के दिखा। प्रिया को कुछ मत कर। तू जो कहेगा मैं वो करूंगा। बता बता तू कहाँ है? मैं अभी तेरे पास आता हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज प्रिया को कुछ मत करना। तेरी प्रियंका मेरे सामने हिरणी की तरह बंधी है, और मैं इस बार कुत्ता नहीं शेर बोल रहा हूँ। और मैं अभी क्या क्या कर सकता हूँ तू इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पहले मैं धीरे धीरे इसके नाजुक हुस्न के साथ खेलूंगा, और फिर मेरे दोस्त मैं कहा हूं ये तुझे ठीक 1 घंटे के बाद पता चलेगा। मेरा काम पूरा होने के बाद मैं इसे तेरे हवाले कर दूंगा। अगर तू मर्द है तो आ बचा ले इसको। बचा ले, हैं? बचा ले, बचा ले इसको। हेलो हेलो। साई, जगह बताइए क्या उसने? जगह तो नहीं बताई, लेकिन पास से एक सायरन की आवाज जरूर आ रही थी। मुझे लगता है वहां कोई ना कोई फैक्ट्री जरूर होनी चाहिए। अगर उसने प्रिया को... तू डर मत, फैक्ट्री का सायरन सुनाई दिया ना, तो इसका मतलब सही फैक्ट्री के आसपास है। यहाँ करीब में एक फैक्ट्री है, शायद वो वहीं होगा। चल वहाँ जाकर ढूंढते हैं। चलो चलो चलो। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं। तू मेरी हो गई। ये कैसे हो गया? हो गई, ये कैसे हो गया? कैसे मैं पार करूं?
अभी अभी पढ़ाई कर रहा है, शादी की इतनी जल्दी क्या है? उसकी पढ़ाई तो पूरी हो जाने दीजिए आप। मुझे कोई जल्दी नहीं है, पर पंडित जी ने कहा। क्या कहा पंडित जी ने? सीता, तुम अच्छी तरह से जानती हो हमारे पूर्वजों के दोष के बारे में। अभी की शादी अभी नहीं की तो फिर उसकी उम्र 42 पूरी होने तक इंतजार करना पड़ेगा। उसकी जन्म कुंडली के अनुसार इस साल उसकी शादी होकर बच्चे को जन्म देना होगा, तभी हमारे वंश का दोष दूर होगा। इसीलिए जल्दी से उसकी शादी करनी होगी। सीता, हमें कुंडली के अनुसार काम करना होगा। डैड प्लीज आप अपना इरादा बदल दीजिए, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है। अभी मैं जानता हूं तुम्हारी उम्र शादी करने के लायक नहीं है, पर मजबूरी है। पहले तुम एक बार लड़की को तो देख लो। चले। डैड आप ये कुंडली उंडली का चक्कर छोड़कर कुछ प्रैक्टिकल बात सोचिए। वैसे भी जो तकदीर में लिखा होगा वही होगा। बेटा, हम सिर्फ तकदीर जानने के लिए कुंडली नहीं देखते। हमारे धर्म के अनुसार जो कुंडली में लिखा है हमें वो मानना ही पड़ता है। लेकिन माँ, जब गाड़ी की ब्रेक ही फेल हो जाए तो ड्राइवर को बदलने से क्या फायदा? अच्छा, तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। शास्त्र से मृत्यु को भी दूर कर सकते हैं, तुम नहीं जानते। फिलहाल तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा।